बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गरीबी की वजह से अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। वहाँ मैंने अपने से 25 साल बड़ी अरबी औरत से शादी कर ली जो बहुत अमीर थी। वो मुझे कोई काम न करने देती और रात को दूध पिलाकर सो जाती और हर महीने के बाद मेरे घर वालों को लाखों रुपए भेजा करती। मुझे अपनी बीवी पर बड़ी हैरत होती कि ये मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं। एक रात मैं दूध पीना भूल गया तो उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को लगा कि मैं सो गया हूँ तो मेरी रूह लरस गई जब उसने मेरे साथ। आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि मैं ये हिंदुस्तान भेज दूं अपने घर वालों के पास। उसकी सखावत पर मैं हमेशा ही हैरान रह जाता कि वो मुझे बिना किसी काम के लाखों रुपए दे देती है और कहती है कि अपने घर भेज दो। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था क्योंकि बिना किसी काम के और बिना मेहनत के ही मैं लाखों में खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इस मेहरबानी के पीछे वजह क्या है, मेरे कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। मैंने लाख रुपए लिए और फौरन ही बैंक की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी हिंदुस्तान वापस जाने की बात करता तो मेरी माँ, जो कि मेरी सगी माँ नहीं थी, मुझे साफ मना कर देती और कहती है कि हिंदुस्तान आकर क्या करोगे, वहाँ रहकर कमाओ। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी कि मैं अब वापस जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह रहा था। मैं जब भी वापस जाने की बात करता, मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद कर देती और कहती कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। 8 महीने पहले मैं हिंदुस्तान से नौकरी के सिलसिले में दुबई आया था। यहाँ आकर मुझे कोई सही काम नहीं मिल रहा था और जिस दिन मैंने वापस आने का इरादा किया तो अचानक ही सड़क पर एक औरत की गाड़ी से टकरा गया जो अब मेरी बीवी थी और वहीं से मेरी किस्मत पलट गई। मैं लाखों में खेल रहा था, बेहतरीन घर में रहता और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ कि जब मैं अपनी बीवी से टकराया, उसने मुझे पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान हो? और जब मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि मुझे पैसों का मसला है। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। परदेश में इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि मुझे बीवी भी मिल जाती और पैसों का मसला भी हल हो जाता। मैंने बिना सोचे समझे ही फौरन उससे शादी कर ली और यूं मुझे हर महीने घर भेजने के लिए लाखों रुपए दे दिया करती थी। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मुझे कुछ करने देती है। मैं सारा दिन घर में रहता हूँ और वो खुद काम करती है। कभी मुझे कुछ नहीं कहती बल्कि मेरी खिदमत करती और रात होते ही मुझे बिस्तर पर दूध तक ला कर देती है। अपनी किस्मत पर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी था। सारा दिन घर में रहने की वजह से भूख भी बहुत कम लगती थी। कुछ दिन पहले वो रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने उसे पीने से मना कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। लेकिन वो जिद करने लगी कि मुझे दूध पीना पड़ेगा और जब तक मैंने पूरा गिलास खत्म ना कर लिया वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे दूध पिलाकर ही मानी। मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे लगकर दूध पिलाती है। मेरी बीवी उम्र में मुझसे 20 साल बड़ी थी, लेकिन मुझे उसकी उम्र से कोई मसला नहीं था। वो भी बिना किसी काम के मुझे इतने पैसे दे रही थी कि मुझे तो उसकी उम्र और उसके सफ़ेद बाल भी नजर आना बंद हो गए थे। रात होते ही वो आज भी दूध का गिलास पकड़कर मेरे सामने खड़ी थी। मुझे नहीं पीना यार, रोज रोज पीकर मेरा जी मतलाने लगा है। मैं आज बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था, लेकिन ये एक दफा फिर अपनी जिद पर अड़ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख दो, मैं पी लेता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। मैंने उससे यकीन दिलाया कि मैं पी लूंगा, तुम परेशान ना हो। वो जैसे ही दूध रखकर कमरे से निकली, मैंने फटाफट से सारा दूध बाथरूम में बहा दिया और वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मुझे जानना था कि वो दूध पिलाने पर इतना जोर क्यों देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में आई तो आते ही उसने दूध का खाली गिलास ठीक किया। मैं आंखें बंद किए सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिस्तर पर आकर बैठ गई।
कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीनी था। मेरी रूह तक लरस उठी जब उसने, हम 2 भाई और 8 बहनें थीं। मेरी माँ के सर पर बेटियों की शादी की फिक्र सवार थी। हम किराए के घर पर रहते थे और घर में बहुत तंगी थी। एक दिन हमारे जानने वाले एक आदमी ने अम्मा को कहा कि वो मुझे बाहर के मुल्क भेज दे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसने अम्मा से 1 लाख रुपए लिए और मेरे दुबई जाने की सारी कार्रवाई की। अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझ पर लगा दी थी और अब बस वो यही चाहती थी कि मैं दुबई जाते ही उन्हें पैसे भेजना शुरू कर दूं। जब मैं दुबई आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, हर जगह ख्वार हुआ और जब मैंने वापसी की बात की तो अम्मा ने मुझे बहुत जलील किया। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बीवी, जिससे मिलकर मुश्किलें हल हो गईं, अब मेरी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी। मेरी 4 बहनें भी शादी करके अपने घरों में जा चुकी थीं। मेरी बीवी मेरे सोते ही मेरे पास आई और उसने मेरे साथ वो सब किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो 2 घंटे तक मेरे साथ, मैं जो सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, अपनी जगह साकित लेटा था। मुझे डर था मैंने अगर सांस भी ज्यादा जोर से ली तो वो समझ जाएगी कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने खुद पर काबू पाया और उसके आगे ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सो रहा हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरी नींद का अंदाजा किया कि मैं कितनी गहरी नींद में हूँ। यानी जरा सी भी हरकत नहीं की और उसे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैंने दूध पीने की बजाय फेंक दिया है और मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद उसने, मेरी बीवी दुबई में अकेली रहती थी। वो भारत से दुबई काम के सिलसिले में आई थी। उसका पूरा घराना भारत में था। वो काफी साल से यहीं काम करती और अपना घर चलाती रही। उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी पूरी फैमिली के खर्चे के साथ साथ उनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। हर रोज उसके घर वाले उसे फोन करते और ज्यादा पैसे भेजने के लिए मजबूर करते। वो अब बहुत तंग आ चुकी थी और 3 नौकरियां करने के बावजूद भी वो अपने घर वालों को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। एक दिन हालात से तंग आकर उसने एक अमीर शेख से शादी कर ली। उस वक्त वो बहुत जवान थी, इसलिए शेख ने शादी करके उसे पैसा, घर, सब कुछ दे दिया। शेख के मरने के बाद ही उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मर्द शादी नहीं है, बल्कि वो तो शादी के बाद वो हमारे बच्चों के लिए मुझे एक हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर से अरबी में कुछ कहा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने अरबी में मेरी बीवी को कुछ समझाते हुए मेरे लिए कुछ दवाएं दे दी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ मसला है और मुझे कुछ वक्त तक ये दवाएं खानी होंगी। अब मुझे रोज वो दवाएं खिलाती। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे हो जाएं ताकि वो हमेशा मुझे अपने पास ऐसे ही रखे। मुझे उस अय्याशी वाली जिंदगी की लत लग गई थी। बस मुझे उसकी दूध पिलाने के तरीके पर शक था, इसलिए उस रात मैंने दूध पीने की बजाय बाथरूम में फेंक दिया। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन दूध ना पीने की वजह से मुझे नींद भी ना आई थी। इसलिए मैं उसके राज को जान सका था कि क्यों उसने मुझसे शादी की और क्यों वो मेरे घर का खर्चा उठा रही थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि मैं रात जाग रहा था। मुझे सब पता चल गया है। मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। मैंने अपनी बीवी के साथ नाश्ता किया और वो रोज की तरह अपने ऑफिस चली गई। वो एक कारोबार चलाती थी। मैं रोज उसके जाने के बाद कमरे में आकर टीवी चला लिया करता, लेकिन आज मैं कमरे में नहीं आया था। मुझे किसी भी सूरत इस बंगले से जाना था। मैं अपनी बीवी के जाने के बाद खुद भी अपना पासपोर्ट और पैसे जेब में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब घर के गार्ड ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि मैडम की इजाजत नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं। मैंने गार्ड से कहा कि मैं सिर्फ करीब के एक स्टोर तक जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माना और मैं बोझल कदमों से वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे भागने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कल रात के बाद मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी तो मेरे साथ, उसके आगे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पास तो फोन भी नहीं था। मैं घर भी अपनी बीवी के सामने उसके फोन से फोन करता रहा। परेशानी के आलम में शाम हो गई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि जिसके जरिए से मैं यहाँ से भाग सकूं। शाम हो गई थी। गार्ड ने शायद उसे मेरे बाहर जाने से मुताल्लिक बता दिया था। वो आते ही मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ जा रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे घर से निकलना था, मेरा दिल नहीं लग रहा था। उसने मुझे सख्ती से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पूछने पर उसने कहा कि कुछ कानूनी मसाइल हैं और उसकी दुश्मनियां बहुत हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि मुझे नुकसान हो।
मैं सच जानने के बावजूद भी उसके आगे कुछ नहीं कह सका। उसके टुकड़ों पर पलता था, लेकिन मैं क्या, मेरा पूरा घर ही उसकी वजह से चल रहा था। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना था। मैंने दिल ही दिल में यहाँ से निकलने के लिए दुआ की। रात फिर वो दूध का गिलास लेकर आई। अब तो मैं जानता था कि वो दूध पिलाने के बाद मेरे साथ क्या करने वाली है, तो फिर मैं दूध कैसे पी लेता। मैंने आज भी वो दूध उससे लेकर रख लिया। अब मुझे इंतजार था कि वो कब कमरे से निकले और मैं वो दूध फेंक दूं। वो जैसे ही कमरे से निकल कर गई, मैंने दूध बाथरूम में फेंक दिया और गिलास पकड़कर बेड पर ऐसे ही बैठ गया जैसे दूध पी रहा हूँ। मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में गिलास देखकर मुतमईन हो गई। मैंने फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वो फिर मेरे करीब आई थी। कल रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लिटाया था। मैं आज भी जाग रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वो गाड़ी में मेरे बराबर बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं जानता था मुझे आज भी वहीं लाया गया है जहां कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी। 2 आदमी मुझे चादर उड़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही सब होने वाला था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रोऊं। अब तो मेरे रोने पर भी कोई इख्तियार नहीं था। मेरा जरा सा हिलना भी मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आंखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज्यादती पर एक मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपने बाकी बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए मेरी जिंदगी ही कुर्बानी दे दी थी। मैंने जब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर, लेकिन वहीं रहकर पैसे कमाओ। और शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीने लाख रुपए भेजा। उसने तब भी मुझसे नहीं पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस गैर मुल्क में इस तरह से पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी वो कुछ कर रही थी जो कोई अपने दुश्मन के साथ करने से पहले भी सोचता है। रात के वो 2 घंटे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। 2 से ढाई घंटे के बाद मुझे वापस गाड़ी में डाल दिया गया और हम फिर एक दफा घर आ गए थे। आज भी पैसे भेजने का दिन था और उसी दिन मैं महीने में एक दफा अपनी माँ को फोन करता था। आज जब मैंने उसे फोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। उस वक्त मुझे फोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं आज अपनी माँ के आगे फूट फूट कर रो दूं और उन्हें अपनी जिंदगी की हकीकत से आगाह कर दूं। लेकिन फोन उठाते ही मेरी माँ ने पहले पैसों का पूछा और फिर मजीद पैसे भेजने का तकाजा करने लगी। मेरी 5वीं बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाह रही थी। मेरी माँ के अपने इतने मसले थे कि मैं कुछ कह ही नहीं सका और वो बस सरसरी सा मेरा पूछकर फोन रख चुकी थी। मैं सर्द आहा भरकर अपने साथ होने वाले जुल्म को सोचने लगा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बैठाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ बहनें हर महीने पैसों का इंतजार करती हैं, तो मेरी तरफ से ये जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ जान गई थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी जिंदगी मेरे घर पैसे भेजने के लिए पाबंद रहेगी। वो मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास आज उसके सामने पूरा ही खाली कर दिया था। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी और उसे मैंने अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी मौत उनके लिए फायदेमंद साबित होती। अम्मा भाई का फोन आ रहा है। वो फोन लेकर अम्मा के कमरे की तरफ भाग गई। अम्मा भाई से कह दो कि अगर मेरी शादी के लिए ज्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अम्मा को फोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। अम्मा ने जैसे ही फोन उठाया तो आगे से किसी ने अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने इन लोगों को 1 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए मिला करेंगे। अम्मा काफी देर रोती रही और फिर उन्हें सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 9 बच्चों की जिंदगियां बसा चुकी थीं। अम्मी ने आंसू पूछ दिए थे। भाई के मरने के बाद भी हमें मुस्तकिल 2 लाख रुपए माहाना मिलते रहे
उस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो उसने मुझे अपने एक कार्ड के साथ उठाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर के बाद हम एक इमारत में थे जो शायद एक हॉस्पिटल था। एक छोटा सा शहर से हटकर बना हुआ था। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इलाज के गर्ज से इसी हॉस्पिटल में लाई थी, जहां मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरा कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज लाया जाता और मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का ताल्लुक हरगिज भी औलाद के होने से नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी अंग के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, जिनके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जा रही थीं। मेरे जिस्म में खून की भी कमी थी। मुझे हर रात खून भी लगाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते। मुझे अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन सा ऑपरेशन होना है, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया था कि बात औलाद की नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और ही है। अगली ही रात यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि मेरी बीवी का और उसके पहले शौहर का एक बेटा था जो मेरा ही हम उम्र था। ये बात मेरे लिए बहुत शदीद झटके का बाइस थी। मेरी बीवी ने मुझे यही बताया कि उसके पहले शौहर से कोई औलाद नहीं थी और इसलिए अब वो जल्दी औलाद चाहती है। उसके बेटे के लीवर में कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसे अपना लीवर दे देता, और वो शख्स मैं था, जिसे उसकी माँ कुर्बानी का बकरा बना चुकी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि बिना किसी काम के हर महीने 1 लाख रुपए देने की वजह क्या थी। मैं भी कितना बेवकूफ था जो अपनी बीवी की मेहरबानी समझ रहा था। मैं भूल गया था कि हर काम की एक कीमत होती है। मुझे कीमत अदा की जा रही थी, बस काम लेना बाकी था। जब मैं अपनी बीवी की गाड़ी से टकराया और उसने मेरी मजबूरी जानी, उसने एक मंसूबा बनाया जो मुझे बिना बताए ही मेरा लीवर अपने बेटे को दिलवाने के लिए था। उसने मुझे सिर्फ अपनी शादी के बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में कभी नहीं बताया। शादी के बाद वो मुझे औलाद का कहकर डॉक्टर के पास इसलिए लेकर गई थी ताकि मेरा ठीक तरह से चेकअप कर सके। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया। अब जबकि मेरी सारी रिपोर्ट्स ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ठीक आ गई थी, तो किसी भी दिन मेरा ऑपरेशन किया जाना था। मेरी बीवी ये सब गैर कानूनी तरीके से कर रही थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया जाता। अब जबकि मैं सच्चाई जान चुका था तो मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरी आज़ादी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और सबसे बढ़कर मेरे घर वालों को भी मेरी जरूरत नहीं थी। उन सब के लिए मैं बस एक नोट बनाने वाली मशीन बन चुका था। फिर भी मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग कर जाता भी तो कहाँ जाता। इसलिए आखिरी रात मैंने अपनी बीवी से पैसे घर भेजने का वादा ले लिया। मैं जानता था कि उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लाजमी मेरे घर पैसे भेजेगी। मैंने अपनी मर्जी से अपनी मौत का रास्ता चुन लिया था। दूध पीने के फौरन बाद मैंने एक खत पर सब कुछ लिखकर अपने सामान में रख दिया था, जिसमें मैंने साफ लिखा था कि मैं सच जानने के बावजूद भी अपनी बीवी के बेटे को अपना लीवर देने के लिए राजी हूँ। ये खत मैंने अपनी बीवी के नाम लिखा था कि वो मेरे घर वालों को पैसे भेजना ना भूले। मुझे अब भी अपने घर वालों की फिक्र थी, इसलिए मैंने खत में दोबारा लिखा। मैं जानता था कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा सामान खोला जाएगा और मेरी बीवी तक ये खत पहुंच जाएगा। एक वो माँ थी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और एक वो माँ थी जिसने पैसों के लिए मुझे एक गैर मुल्क में तन्हा छोड़ दिया। मेरी माँ ने कभी एक दफा नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ, नहीं रह सकता वहाँ तो घर वापस आ जा। बस इसी सोच ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि मैं उस माँ को उसकी बेटे की जिंदगी तोहफा कर दूं, जो अपनी औलाद के लिए तड़प रही है। मेरी सौतेली माँ भी अपने बच्चों का भला चाहती थी। बस एक मैं ही था जिसकी जिंदगी बहुत सी जिंदगियां बदल सकती थी। मैंने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी पैसा जान से ज्यादा कीमती होता है और कभी कभी जान पैसे से ज्यादा कीमती होती है। मेरी बीवी के लिए उसके बेटे की जान पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी, और मेरी माँ के लिए मेरी जान से ज्यादा पैसा जरूरी था। सबकी अपनी मजबूरियां थीं, और फिर उस ऑपरेशन के बाद एक जिंदगी खत्म हुई थी और दूसरी जिंदगी आबाद हुई थी। एक बुजुर्ग कहने लगे, नेक औरत और बेतहाशा दौलत सिर्फ 3 चीजों से मिलती है। नंबर 1 मेहनत करने से, नंबर 2 अल्लाह की इबादत करने से, और नंबर 3 नजर झुकाकर चलने से।
जब अपने दोस्तों का इंतखाब करने लगो तो 1000 बार सोचो, क्योंकि दर हकीकत तुम अपने जनाजे की पहली सफ का तयन कर रहे होते हो। सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छा बनना इंसान के बुरे होने से ज्यादा बुरा है। अगर किसी आदमी को खुद में कोई ऐब खामी नजर ना आए तो समझ लो कि उसकी जहालत इंतहा से भी आगे निकल गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम तादेर कायम रहे तो अपने बच्चों को अच्छा इखलाक और अच्छा किरदार सिखाओ। हमेशा गुफ्तगू ऐसे करो कि सामने वाले का दिल जीत लो और इस तरह मुस्कुराओ कि दुश्मन का कलेजा चीर दो। जब आप किसी जगह किसी के रास्ते से कांटे हटा रहे होते हैं तो किसी जगह तुम्हारे रास्ते से खारदार झाड़ियों को रब करीम के हुक्म से हटा दिया जाता है। अपने दुख और तकलीफें भूलकर दूसरों के दुख दर्द खामोशी से सुनना भी एक कमाल का फन है। जिस लहजे में गुफ्तगू करते हो उस लहजे में सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ताकत की सिर्फ तब जरूरत होती है जब कुछ बुरा काम करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हारा हुस्न इखलाक और हुस्न अमल ही काफी है। जब तक तुम्हारी वजह से किसी का दिल बेसकून रहेगा तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। सारी उम्र एक सबक याद रखो, इबादत और ताल्लुकात में हमेशा नियत साफ रखो। किसी का हाल मालूम कर लेने से कोई ठीक तो नहीं हो जाता, सिर्फ उसे एक तसल्ली ही हो जाती है कि इस मुआशरे की भीड़ में कोई चाहने वाला मौजूद है। इंसान के बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। जब तुम्हारी तकलीफें हद से बढ़ जाएं तो जान लो कि खुदा ताला तुम्हें कोई बुलंद मर्तबा देने वाला है। अल्लाह के बंदों के ये असूल होते हैं, रात को खालिक की इबादत करना और दिन को मखलूक की खिदमत करना। जो लोग कसरत से तौबा करते हैं उनके साथ मेल झोल रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल होते हैं। एक सच्ची बात नसीहत है जिस पर हम गौर नहीं करते, और एक बदतरीन धोखा खुशामद है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं और खुश होते हैं। कभी अल्लाह से मत कहो कि मेरी मुश्किल बड़ी है, बल्कि मुश्किल से कहो मेरा खुदा बड़ा है। किसी पर अंधा एतबार भी करना है तो सोच समझकर बस एक हद तक करें कि बाद में आप पर इल्जाम न लगे अंधा होने का। दुनिया के आधे लोगों ने जिंदगी जीने की आस और अपनी आंखों की कीमती ख्वाब सिर्फ इस वजह से छोड़ दिए कि लोग क्या कहेंगे। इस मुआशरे के चंद घटिया लोगों की वजह से मर्द की मोहब्बत और औरत की वफा भी बदनाम है। बुरे लोग ही अच्छे होते हैं, कम से कम वो दिखावा तो नहीं करते अच्छा दिखने का। जब आप किसी दूसरे के रास्ते में रोशनी करते हैं तो खुदा की जात तुम्हारे रास्ते भी रोशन कर देती है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो दूर से दिखने में बहुत खुशबाश और मुतमईन नजर आते हैं, ऐसा लगता भी नहीं कि उनके करीब कोई गम आए हों। अगर करीब जाकर देखो तो पता चलता है कि सच्चाई ये नहीं बल्कि दुनिया एक वाकई आजमाइश का है। बुजुर्ग फरमाते हैं, बीवी को अपनी कमाई ना बताओ, क्योंकि घर को चलाना मर्द की जिम्मेदारी है, उसे पता होता है कैसे चलाना है। औरत को उसका खर्च जरूर दें और उसकी जायज़ ख्वाहिशात का ख्याल जरूर करें। औरत के सामने कभी रोना मत, चाहे कितने ही दुख और तकलीफें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपनी बीवी के सामने भी आंसू ना बहाना। वो सारी जिंदगी यही ख्याल करेगी कि ये मर्द कमजोर है। इस मुआशरे की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि 25 साल वाला लड़का इसे वो सारी सहूलतें दे जो उसके बाप को देते हुए 50 साल लग गए। अक्सर औकात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर तुम्हारा दिल बदल देती हैं और अल्लाह पाक के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। बंदों का खालिक कहता है निकाह करो, तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, लेकिन बंदे कहते हैं पहले रिस्क जमा करो फिर निकाह करो।